गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इंग्लिश में हम एलियन हैंडबुक से चैप्टर 7 जिसका नाम है चांदनी वो हम पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़ा ध्यान से हम सब बच्चे सुनेंगे इस कहानी को। और मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूँगी तो अपने आप भी इंग्लिश में पूरा चैप्टर पढ़ना है, ज़ोर ज़ोर से बोलकर, तभी हमको इंग्लिश पढ़नी आएगी ना। तो सभी बच्चे ईमानदारी से चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है चांदनी। बेटा जैसे हम लोग पेट डॉग्स पालते हैं ना, घर में पेट एनिमल पालते हैं ना, ऐसी एक व्यक्ति जिसका नाम है अब्बू खान, वो उसको शौक है बकरियों को पालने का, बहुत शौक है। तो बकरियां पालता, बहुत सारी बकरियां हैं उसके पास, वो बकरियां पालता है और उनको बड़े प्यार से रखता है। उनका खाना पिलाना, उनको नहलाना धुलाना, सब हर चीज़ का बहुत ध्यान रखता है। लेकिन जैसे जैसे बकरियां बड़ी होती जाती तो उसके घर के पास एक पहाड़ी है। बकरियां जो है धीरे धीरे करके निकल जाती हैं और उस पहाड़ी पर चली जाती हैं और फिर लौट कर नहीं आती हैं। बड़े दिन के बाद पता लगता है कि उस पहाड़ी के ऊपर तो एक भेड़िया रहता है और जो कोई बकरी वहाँ जाती है तो भेड़िया जो है उन बकरियों को खा जाता है और वो बकरियाँ इसलिए अब्बू खान के पास लौट कर नहीं आ पाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, जब ये बार बार बकरियां जाने लगती तो बहुत उदास होता है और एक टाइम ऐसा आता है कि इसकी सारी बकरियां जा जाकर वहाँ पर भेड़िया सबको खा जाता और ख़त्म हो जाती हैं। अब ये मन में ठान लेता कि अब मैं कोई बकरी नहीं पालूंगा। हम में से जो लोग घर में पेट एनिमल रखते हैं उनको पता होगा जब हमारे पेट एनिमल को कुछ हो जाता है या वो मर जाता है तो कितना दुख लगता है। मेरे पास भी एक डॉग है, अगर उसको कुछ हो जाता है, या मेरे पास पहले एक डॉग था, जब वो मरा तो हम लोगों को बहुत दुख लगा था, हम बहुत रोए थे। हम तो हमें प्यार हो जाता ना अपने पेट एनिमल से। ऐसे ही अब्बू खान के साथ भी हुआ। जब अब्बू खान की सारी बकरियां मर गई तो बहुत उदास हुआ और बहुत रोया वो अपनी बकरियों के लिए, और उसने मन में ठान लिया कि अब मैं कोई बकरी नहीं पालूंगा, क्योंकि उससे इतना प्यार हो जाता है, जब वो मर जाती तो बड़ा दिल को दुख लगता है। थोड़े दिन तो वैसे ही चलता रहा, लेकिन उसका मन नहीं माना और उसने क्या किया, एक बहुत छोटा सा बकरी के बच्चे को ले आया। और जब वो ले आया तो उसने ये सोचा कि अब मैं इसको इतने छोटे से को लाया हूँ, जैसे इसको धीरे धीरे पालूंगा तो इसको आदत हो जाएगी, घर से बाहर कहीं जाएगी नहीं ये बकरी, ये घर में रहेगी, क्योंकि मैं तो इसको बचपन से पालूंगा, धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हुआ, वो धीरे धीरे पालने लगा और उसका नाम उसने रखा चांदनी। क्या नाम रखा? चांदनी रखा। छोटा सा बकरी का बच्चा उसने पाला। जब इतना छोटा बच्चा पाला तो बकरी का बच्चा भी उससे बहुत प्रेम करने लगा और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। वो बच्चा कहीं नहीं जाता था, वो घर में रहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो बच्चा जब पूरा बड़ा हो गया, वो पूरी बड़ी बकरी बन गई, तो अब्बू खान के घर का दरवाज़ा खुला रह गया और वो बकरी का जो बच्चा जो बड़ा हो चुका है, चांदनी जिसका नाम है, वो उस दरवाजे से निकल कर भाग गई। और अब्बू खान ने बहुत उसको रोकने की कोशिश की कि वहाँ मत जाओ, वहाँ भेड़िया है, लेकिन उसको अब्बू खान के घर में रहना अच्छा नहीं लगता था, उसको चार दीवारी में बंद अच्छा नहीं लगता था। वही चाहती थी कि मैं खुले में घूमूं, इसलिए वो पहाड़ी पर भाग गई। जब वहाँ गई तो दिन भर रही, कुछ नहीं हुआ, उसको बड़ा अच्छा लगा, हरी हरी घास खाई, खुली हवा में रही, उसको बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब रात आई, रात का सन्नाटा आया तो बिल्कुल अंधेरा हो गया। पहाड़ों पे तो और जल्दी रात हो जाती है, बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया। अब उसको डर सा लगने लगा, लेकिन उसने देखा दूर से कि एक भेड़िया उसके पास चला आ रहा है, पर उसने हिम्मत नहीं हारी, वो डरी भी नहीं। मन में तो उसे डर लगा, लेकिन उसने सोच लिया कि मैं इस भेड़िए का मुकाबला ज़रूर करूँगी, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। और जब भेड़िया उसके पास आए तो दोनों में घमासान युद्ध हुआ, खूब लड़ाई हुई और ये लड़ाई तकरीबन सुबह तक चली। लेकिन भेड़िया तो भेड़िया और बकरी बकरी, बकरी नाजुक होती है, भेड़िया ताकतवर होता है ज़्यादा। भेड़िए ने उसको पूरा लहूलुहान कर दिया। ये जो लड़ाई है, ऊपर आकाश में पक्षी उड़ रहे थे, उन्होंने लड़ाई देखी और ये लड़ाई सुबह तक चली थी। तो उन पक्षियों ने देखा कि कैसे भेड़िया जो था बकरी के उस बच्चे को, जिसका नाम चांदनी है और वो अब पूरी बड़ी बन चुकी थी, उसको कैसे मार रहा था। लेकिन बकरी भी जो चांदनी भी जो थी, वो बराबर उससे लड़ाई लड़ रही थी पूरे हौसले के साथ, उसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन अंत में भेड़िए ने उसको लहूलुहान कर दिया और वो बकरी चांदनी जो थी वो मर गई। सारे पक्षी उसके पास आए, अभी वो खाने को तैयार बैठा ही था कि भेड़िया उसको मर गई तो अब उसको खा लूँ। लेकिन सारे पक्षी काँव 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 करते, चै 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 करते करते उस बकरी के पास आ गए और उनकी वजह से वो भेड़िया वहाँ से भाग गया। उन पक्षियों में एक बुजुर्ग पक्षी था
जिसने कहा कि ये बकरी बहुत बहादुर थी, जो अंत तक पूरी हिम्मत के साथ भेड़िए से लड़ती रही, और सब ने उस बकरी की, चांदनी की बहुत तारीफ करी। ये पूरी कहानी है बेटा। कई बार हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसा ही होता है कि कई बार भेड़िए के रूप में हमारी ज़िंदगी में लोग आते हैं, लेकिन हमें उनका मुकाबला हिम्मत से करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर हम सच के लिए खड़े हैं तो हम में हिम्मत भी आएगी और हम उस सच का मुकाबला भी कर सकेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। जैसे कितने सोल्जर्स मरते हैं ना बॉर्डर पे, कितने मरते हैं, किस लिए? सिर्फ देश की रक्षा के लिए मरते हैं। इस तरीके से हिम्मत से काम लेना है। चांदनी स्टोरी बहुत खूबसूरत कहानी है, अपने आप पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे। मैं तुम लोगों को भेज दूंगी इसके वर्कशीट जो भी होगी, PDF के ज़रिए से वर्ड मीनिंग्स भी भेज दूंगी। अटेंडेंस का ध्यान रखना है। और एक और ख़ास बात, नेक्स्ट वीक में हमारा UT शुरू होने वाला है। यूनिट टेस्ट होते हैं ना, तो मैं सिलेबस तुम लोगों को लिख के ग्रुप पर ही डाल दूंगी। सभी बच्चों को ये UT देना है और 1 घंटे का ये UT होगा। तो सभी बच्चे ध्यान से अपना UT करेंगे, और हर UT के लिए एक एक शीट ना, जो पिन पेज होता है ना बीच वाला, जिसमें 4 शीट होती है, किसी भी कॉपी का वो निकाल के रख लेंगे पिन पेज, और उसके ऊपर अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट लिख करके रखेंगे। और जैसे UT के लिए क्वेश्चन पेपर डाला जाएगा, तुम लोग फटाफट से वो पेपर करोगे, ठीक है। और जब स्कूल खुलेगा तो हम वो शीट तुमसे ले लेंगे, उसी के हिसाब से तुमको नंबर दिया जाएगा। बाकी जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी ग्रुप पर डाल दी जाएगी, इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही चलना है। मान लीजिए अगर पेपर 8:30 से 9:30 है तो 8:30 से 9:30 ही होगा। 9:30 के बाद जो बच्चा भेजेगा उसको 0 मार्क मिलेगा, या उसको एब्सेंट भी लग सकती है। तो बहुत ध्यान रखना, पहले से तुम लोग को बता दिया गया है, अपना ध्यान रखना है, पढ़ाई करें, तैयारी कर लें। हनी कॉम का फर्स्ट चैप्टर और एलियन हैंड का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया गया, ये दोनों आएंगे, और जो भी ग्रामर करवाई गई है उसमें से भी आ सकता है। 25 मार्क्स का UT होगा, अपनी तैयारी कर लें। हनी कॉम का फर्स्ट चैप्टर और एलियन हैंड का फर्स्ट चैप्टर, और ग्रामर में जितना भी कराया गया वो सब याद कर लें। UT में आ सकता है 25 मार्क्स का, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।